नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेड। छेड़छाड़ का विरोध करने पर मंचलों ने किशोरी का तोड़ा हाथ। जनपद उन्नाव में मंचलों की छेड़छाड़ का विरोध करना दलित किशोरी को बहुत भारी पड़ गया। किशोरी अपनी साइकिल से बाजार से घर की ओर जा रही थी। उसी समय गांव के ही 3 युवक पहले से ही घात लगाए बैठे थे। जब किशोरी नजदीक आई तो उसको रोककर अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर किशोरी को जमकर पीटना शुरू कर दिया। भला हो दिन का समय था, राहगीरों का आना जाना था, जिससे राहगीरों ने बहादुरी दिखाई और उस युवती को मंचलों के चंगुल से छुड़ाकर घर भिजवाया। उधर जब आप बीती मां को सुनाई किशोरी ने, तो मां बेटी तत्काल थाने पहुंच गए। शिकायती पत्र लेकर थाना 12 सगबर पहुंचते ही सबसे पहले तो मौजूदा थाना अध्यक्ष उत्तम राठौर का सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आओ ना देखा तो सबसे पहले पीड़िता को ही धमकाना शुरू कर दिया। आगे कहा कि तुम जैसे लोग रईस जादव को फंसाकर अपना उल्लू सीधा करती हो। इतना कहते ही उन माँ बेटों को थाने की चौखट चढ़ने के पहले ही भगा दिया जाता है। पीड़िता गणेश परिक्रमा अधिकारियों की कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि अधिकारी कर्मचारी पीड़िता की कहां तक सुनवाई करते हैं। फिलहाल मामला न्यायालय की शरण में जा चुका है। अब माननीय न्यायाधीश अगर चाहेंगे तो दलित पीड़िता को न्याय मिल पाएगा, अन्यथा सत्ता में जो तुगल की फरमान वहां जारी है उससे तो न्याय मिल पाना असंभव है। समाचार टू जेड के लिए उन्नाव से पवन सिंह की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? मैं घर से जा रही थी। सबसे पहले तो ये बताइए, कौन सा थाना क्षेत्र, कौन सा गांव है आपका? 12 थाना सगौर 12। क्या मामला है? मामला ये है कि मैं अपने घर से जा रही थी कुछ सामान लेने, तो रास्ते में जो मेरे गांव में नहर पड़ता है, गांव से बहुत हटके है, तो वहाँ पे मेरे गांव के लड़के मेरा पीछा करते करते हुए गए थे और वहाँ पे मुझे पकड़ लिया। बोलते कि रुक साली चमारे, मतलब कि तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तेरे को बेइज्जती करेंगे, ये है वो दुनिया करने लगे और पकड़ के मुझे झाड़ी की तरफ ले जा रहे थे। और वहाँ से फिर एक बिलोरो आई तो बोलते क्या हुआ क्या? उन्होंने कहा मुझे बचा ले, ये लोग मेरे साथ करना चाहते हैं। तो बोले बेटा वहाँ जाओ। आपने कहा नहीं दोबारा फिर ऐसा वैसे कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है। रोते रोते अपने घर आए, मम्मी से बताया, पापा हाथ कैसे टूटा? मेरे हाथ में बोलते कि तुम FIR दर्ज कराओगे या मुकदमा कोई लिखवाओगे तो हाँ, तो मतलब कि तुमको घर से उठवा ले जाएंगे, मार डालेंगे, सब लोगों को मरवा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसे दुनिया बताने लगे। और बोलते कि कुछ नहीं करना, चुपचाप अपने घर पे बैठना। मेरे घर में घुस के हम लोगों को मारा। अकेले थे हम। जब हमारी मम्मी लोग बचाने आए तो हमको भी सबको मारा। मेरा हाथ में डंडा मारा, मेरा हाथ टूट गया। और फिर उसके बाद मैं थाने गई, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उन्नाव गई, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर लखनऊ आई, वहाँ से भी कोई वो नहीं हुआ। अब है पूरा मामला और कैसे तुम्हारी बेटी का हाथ टूटा? सर हमारी लड़की के घर मारा। हमने जब बचाने गए तो बोले कि हम कहीं बचाओगे तो मारेंगे। तो कल्लू तिवारी थे और राजू थे, विकास थे, राजकुमार थे, बड़कू थे, गुन्नी थे, कुन्नी थे। तो इन लोगों ने पीटा? हाँ, सचिन थे। सब लोगों ने पकड़ करके मारा और लड़की को हमारा हाथ तोड़ दिया। क्यों मारा? और हमारे भी लाठी मारा। क्यों मारा? बचाना। बोले कि कहीं जाओगी तुमको जान से मारेंगे, किसी से बताओगी तो भी मार दे। हम लोगों को गाला लगाने लगे, कहीं हम लोग मजबूर होकर यहाँ लखनऊ, हमारी कहीं सुनवाई भी नहीं हुई। भागे भागे फिर घर में ताला लगा रखे, घर में नहीं जा सकते। बोले घर में आएंगे तो मार डालेंगे। इसी तरह बोले हम लोग मारे फिर आए। जब से कितने दिन पुरानी घटना हो गई? अरे 10-12 दिन हो गई। कहीं सुनवाई नहीं? कहीं सुनवाई नहीं। हम लोग मारे फिर आए घर से बाहर। हम उन्नाव जनपद के 12 सगवर थाना क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जहाँ की दास्तान इसके पूर्व में भी जो है महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ और मामले न लिखे जाने, ये तमाम सारे कारण उभर के आए हैं कि किस तरह से वर्तमान में योगी सरकार और उनकी पुलिस किस तरह से अपराध और अपराधियों पर अंकुश किए हुए है। जब दो पक्षों में मारपीट होती है, झगड़ा होता है और तुरंत पुलिस की कार्यवाही हो जाए तो मामले आगे नहीं बढ़ते हैं। देखने वाली बात यह है कि यहाँ की पीड़िता दर्द से ठोकरें खा रही है और ऐसे में
किसी प्रकार की कोई सुनवाई न होना ये विभाग की नाकामयाबी का सबसे बड़ा उदाहरण है। पीड़िता मार खाने के बाद न्यायालय की शरण में कि अब न्यायालय से उसको न्याय मिल पाता है या नहीं, इन्हीं तमाम सारी जानकारी के लिए मैं धीरेन्द्र सिंह पवन, समाचार A to Z उन्नाव।